Hello everyone, welcome to today's analysis of the Hindu। आज का एक तो है कि ये खालिदा जिया का मतलब वो हुआ है, फ्यूनरल हुआ है। उसमें मोदी जी ने बोला इट लीव्स अ ह्यूज वॉइड। ये एक बहुत पुराना न्यूज़ फिर से वापस आया है कि वोडाफोन आइडिया गेट्स रिलीफ ऑन एजीआर ड्यूज। एजीआर होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। बेसिकली इसमें मुद्दा ये है कि जो स्पेक्ट्रम दिया गया था इन लोगों को, उसमें सरकार को इनको कुछ पैसा देना था। तो मुद्दा था कि जो पैसा सरकार को देना है वो किस मतलब इनकम का कौन सा पार्ट इनको जाएगा। तो सरकार ने बोला कि तो आपका जो इनकम है वो केवल टेलीकॉम सर्विसेज से नहीं, मतलब आप जो एसएमएस कॉलिंग रोमिंग ये वो जो टेलीकॉम सर्विसेज है केवल उससे जो इनकम जनरेट करते हैं वो नहीं, जो आप एक्स्ट्रा जो कर रहे हैं, जैसे आप अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे अगर आपको मिल रहा है, किसी को लोन दे रहे हैं वो सब जो मिल रहा है, आपका एसेट्स पे अगर कुछ रिटर्न आ रहा है, तो सब का वो टोटल आपका रिवेन्यू में काउंट होगा। और उसके बेसिस पे आप मेरे को जो फीस लगेगा वो दोगे स्पेक्ट्रम का। तो ये लोग बोले, जो कंपनीज है वोडाफोन आइडिया और उस समय और एक दो थे टाटा और ये वो, कि नहीं, जो हमारा टेलीकॉम सर्विसेज है ना बस उसी का जो इनकम है वो आपको उसका आपको वो जाएगा, शेयर जाएगा। तो ये मैटर गया कोर्ट में। कोर्ट ने बोला कि नहीं, केवल टेलीकॉम सर्विसेज नहीं, नॉन टेलीकॉम सर्विसेज वाला जो भी आपका रेवेन्यू आ रहा है वो सब पे आपको सरकार को जो भी बनता है वो देना पड़ेगा फीस। तो ये लोगों पे भारी, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंटर फ्रीजेस पेमेंट्स अमाउंट टू अब सोचिए कि 87,695 करोड़ ये रोका है। तो ये ओवरऑल कितना इनमें लैक्स में था, 1 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ था। तो उसके कारण इसमें बहुत ये कंपनीज को बहुत घाटा हुआ। जियो उस समय नहीं था, उस समय मतलब बना ही नहीं था, तो उस पर कुछ हल्का फुल्का कुछ था, उसको ज़्यादा हार्म नहीं हुआ। जो एयरटेल है वो भी बच गया। मेन ये दोनों फंसे, वोडाफोन आइडिया, ये दोनों बाद में मर्ज हो गए। इसी के कारण मर्ज हुए थे, उसमें फिर गवर्नमेंट को भी कुछ शेयर दिया गया। तो ये मुद्दा वही है कि एजीआर बेसिकली क्या है, तो जो स्पेक्ट्रम है उसका यूसेज चार्ज के लिए रिवेन्यू का कुछ पोर्शन इनको जाना था। मुद्दा था कि रिवेन्यू क्या है, तो रिवेन्यू में केवल टेलीकॉम वाला रिवेन्यू है या नॉन टेलीकॉम वाला भी रिवेन्यू में काउंट होगा। तो टेलीकॉम वालों ने बोला कि नॉन रिवेन्यू वाला काउंट नहीं होगा, नॉन टेलीकॉम वाला काउंट नहीं होगा। और सरकार ने बोला कि आपका जो नॉन टेलीकॉम इनकम है वो भी काउंट होगा रेवेन्यू में। दोनों गए कोर्ट। कोर्ट में बोला, दोनों ने, जो टेलीकॉम कंपनी से गए कोर्ट, कोर्ट ने बोला कि हाँ जो सरकार बोल रही है वो सही है, उस पर पेनल्टी दो, पेनल्टी पे इंटरेस्ट दो, और ढेर सारा जोड़ जाड़ के इन पे लंबा चौड़ा लगा दिया था। तो अब इनको रिलीफ दिया है सर सेंटर ने। वो देगा ही नहीं तो फिर मोनोपोली बन जाएगा। ये वोडाफोन आइडिया खत्म हो जाएगा तो एयरटेल और जियो बचेगा, डुओपोली हो जाएगा। ये तो खत्म ही हो चुका है, तो डुओपोली हो जाएगा। इंदौर में गंदा पानी पी के कुछ लोगों का डेथ हो गया है, बढ़ रहा है डेथ। कपल बीटेन बर्न्ट अलाइव, ये विचक्राफ्ट में दो लोगों को, एक कपल को मार दिया गया है। तो रोज यही न्यूज़ आता है, कोई ना कोई कोई किसी को मार रहा है। अब यहाँ पे राजस्थान में एक्सप्लोजिव और कुछ पकड़ाया गया है, सब ऐसे ही है। आज का एडिटोरियल देखते हैं। एडिटोरियल में अगर देखिएगा तो फिर से एसआईआर पे है कि डिसेंट इनटू फार्स एड हॉक चेंजेस एंड पुअर इम्प्लीमेंटेशन मार द ईसीआईज। एसआईआर आप पढ़ लेना, कुछ ये सब एसआईआर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो न्यूज़ दिया है वो नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन एडिटोरियल आप पढ़ना। होल्ड द सेंटर, बांग्लादेश नीड्स अ लीडर हु कैन कीप एक्सट्रीमिस्ट एट बे। बात ये है कि खालिदा जिया का डेथ हो चुका है, शेख हसीना इंडिया में है, और अब जो स्टूडेंट्स लीडर हैं वो लोग मिल गए हैं जमात इस्लामी के साथ, जो एक राइट विंग पार्टी है, मुस्लिम इस्लामिस्ट राइट विंग पार्टी है। तो वही है कि, और एक बचे तारिक रहमान। तो वही है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग कोई लीडर आए जो बांग्लादेश को बेसिकली बचा ले, बस यही है इस आर्टिकल में। द यूएस टैरिफ शॉक इंडियाज फार्मा फ्यूचर, ये इस पे है कि यूएस का जो टैरिफ लगा है उसका फार्मा इंडस्ट्री पे क्या असर हो रहा है। मेन मेरे को जो लगा काम का वो ये वाला है, इंडिया स्पेस प्रोग्राम और पीपल स्पेस जर्नी। ये हमारे एस सोमनाथ हैं, ये सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन ऑफ इसरो। अब देखिए, जो इसरो का चेयरमैन होगा वही डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का सेक्रेटरी होगा।
जैसे एक्स ऑफिसियो हो गया, ये जैसे जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ऐसे ही जो इसरो का चीफ होगा वो सेक्रेटरी होगा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का। इसमें इन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है कि इंडिया का अभी तक जो स्पेस जर्नी रहा है पिछले कुछ सालों में, वो इन्होंने पूरा इलेबोरेट किया है। इसमें कुछ मिशंस का नाम है। पहला चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। चंद्रयान 1 का ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे पानी का जो एग्जिस्टेंस है उसको प्रूव किया। चंद्रयान 2 उसको पूरा मैप किया, उसमें फिर आपको इन लोगों को याद होगा वो जाने वाला था, वो लैंडर उसमें क्रैश कर गया था। चंद्रयान 3 में फिर लैंडर भी गया था, रोवर भी गया था। फिर आदित्य L1, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सन को स्टडी करने गया है L1 पॉइंट पे, लैग्रांज पॉइंट 1 पे। और ये क्रोमोस्फेयर को पढ़ेगा, फोटोस्फेयर को पढ़ेगा, कोरोना को पढ़ेगा, सोलर फ्लेयर्स को पढ़ेगा, सोलर विंड्स को पढ़ेगा, कोरोनल मास इजेक्शन को पढ़ेगा। उस सबसे जो इंडिया नहीं, जो हम लोग का जो ग्लोबल वेदर है फिनोमेना, उस पर कैसे असर करता है, सैटेलाइट्स को क्या असर करता है, रेडियो कम्युनिकेशन को कैसे असर करता है, ये सब पढ़ेगा। मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन 2014 का मिशन है, 2014 में ये गया था। तो इसमें उसका भी मेंशन किया हुआ है। उसके बाद एक एक्सपोसैट है, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, 2024 में लॉन्च हुआ था। बेसिकली जो पोलरीमीटर जो होता है वो क्या होता है कि लाइट जो होता है वो जब मूव करता है तो वो बहुत ज़्यादा उसका जो वो बहुत ज़्यादा इधर उधर उसका मूवमेंट होता है, वो ऑसिलेट करता है बहुत ज़्यादा। तो पोलराइजेशन होता है कि आप उसका जो ऑसिलेशन है मल्टीपल डायरेक्शन में, उसको आप किसी एक सिंगल डायरेक्शन में या एक पर्टिकुलर तरीके से उसको आप चैनलाइज करो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो बेसिकली जो एक्सरे आ रहे हैं जैसे ब्लैक होल से, न्यूट्रॉन स्टार से, तो वो सबको पोलराइजेशन करके इमेजिंग के लिए ये वाला एक्सपोसैट मिशन है। उसके बाद स्पैडेक्स है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ये लास्ट ईयर का ही है, इसी ईयर का है ये, जो प्री के जस्ट पहले ये हुआ था कि दो वो थे कैप्सूल्स थे, दो सैटेलाइट्स थे, एक ने दूसरे को डॉकिंग कर लिया, मतलब दूसरे से अटैच हो गए, और उसके बाद दे स्टार्टेड वर्किंग एज अ सिंगल सिस्टम। तो इसमें दो चीज़ था, पहला कि आप दो अलग अलग यूनिट्स को आप कंबाइन करोगे, और दूसरा जो आप डॉकिंग कर लिया, और दूसरा कि उनको एक सिंगल यूनिट के तौर पे इस्तेमाल करो, क्योंकि दोनों अलग अलग यूनिट है, अब उसको एक यूनिट बनाना है। उसके बाद गगनयान है, ये तो अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा है। हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले हैं उनका ट्रेनिंग हो रहा है। जो कुछ दिन पहले आर्टिकल आया था इस पे लॉन्च व्हीकल Mark 3 पे ह्यूमन रेटेड, तो उस पे गगनयान अभी बहुत न्यूज़ में है। उसके बाद एक BAS है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये 2035 तक एम कर रहा है इसरो। तो इसके बारे में थोड़ा सा ऐसे ही मेंशन किया हुआ है। उसके बाद निसार है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप अभी हम लोग देखेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब से PYQ आया है, लास्ट में देखेंगे सबसे। ये आर्टिकल आप लोग पढ़ना, और ये जितना भी नाम है इसमें मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगता है, जैसे अब तो चंद्रयान 3 तो 1 और 2 तो हो गया, मेनली 3 है। इसके अलावा आदित्य L1, एक्सपोसैट, स्पैडेक्स, गगनयान, ये और ये सब पे हम नोट्स बना करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप लोग उस पर डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत लगे तो। चंद्रयान 1 और 2 पे नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत पुराना हो गया है, अब उतना मेरे हिसाब से अब रिलेवेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए। इंश्योरिंग दैट द वैल्यू ऑफ ऑल लाइफ इज़ द सेम, ये सर बता रहे हैं कि जो कंपनसेशन होता है किसी एक्सीडेंट में तो वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो बोल रहे हैं जो इनकम कमाते हैं उनका अच्छा, उनको ज़्यादा कैलकुलेट होता है, और जो इनकम नहीं कमा रहे हैं जैसे हाउस वाइफ्स हो गए तो उनको ज़्यादा वो नहीं मिलता है कंपनसेशन उनका जान जाने पे। तो वही है कि सबका इक्वल होना चाहिए। वेस्ट बंगाल SIR अनयूजुअल पैटर्न से ये सब ऑन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड टाइटल, ये उस पे है कि टाइटल का म्यूटेशन, टाइटल नहीं मतलब लैंड म्यूटेशन रजिस्ट्रेशन, और इतना डिटेल में नहीं जाना है, ये आप स्किप कर सकते हो। ये रोमिला थापर हैं, प्रोमिनेंट हिस्टोरियन, और इन्होंने एक नया किताब लिखा है, उसी का थोड़ा दिया हुआ है। अब चाइना, पहले US बोल रहा था कि भाई
इंडिया पाकिस्तान में हमने मध्यस्थता कराया, अब चाइना बोल रहा है, इंडिया बोल रहा है कि भाई किसी ने मध्यस्थता नहीं कराया। जो भी सच है तो हम लोग को इंडियन गवर्नमेंट का ही मानना पड़ेगा। टाडा कोर्ट का कुछ है, डेकेड आफ्टर जीएमआर साउथ, ये मालदीव्स का है। मालदीव्स और इंडिया में थोड़ा खटपट चलते रहता है, मालदीव्स कभी गुस्सा आ जाता है, कभी ठीक हो जाता है। तो अब वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बोल रहा है कि भाई हमारा कोई एक एयरपोर्ट है, हानी माधव इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसमें मैनेज करने में मतलब मदद करो। कपल बीटन ये वही वाला है जो विचक्राफ्ट के लिए दो लोगों को मारते हैं। ये वाला देखिए, अडानी रन एयरपोर्ट ब्लॉकिंग मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर टेलकोस। अडानी जो ये मुंबई एयरपोर्ट है उसमें क्या कर रहा है कि जो टेलीकम्युनिकेशन ये कंपनीज हैं, जियो और एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इनको इंटरनेट अपना नहीं चलाने दे रहा है, मतलब इनका सिग्नल ही नहीं आ रहा है, और अपना वाईफाई ये चलवा रहा है। अब बोल रहा है अगर तुम लोग को चलाना है तो फीस दो भाई। तो इसमें एक टर्म आएगा राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे बेसिकली होता है कि देखो पब्लिक स्पेस है और हम लोग जो सर्विस दे रहे हैं वो हम लोगों को देने दो बिना किसी चार्ज के, क्योंकि यार एयरपोर्ट तुम्हारा नहीं ना है, तुम तो बस चला रहे हो ना। तो ऐसा नहीं है जैसे मेरे घर में आ गया, बोला नहीं यहाँ पे जियो का नहीं चलेगा, जियो का अगर इंटरनेट चलाना है तो पैसा दो मेरे को। ऐसा नहीं हो सकता ना, ये तो पब्लिक स्पेस है। तो वही है न्यूज़, थोड़ा सा छोटा सा। एक्यूज इन 2012 पुणे शॉट डेड। वोट थेफ्ट हो रहा है, ये चल रहा है। हिंदू ईयरबुक, बॉम्बे हाई कोर्ट बार सिविक बार। अब ये देखिए, ये कहें कि ये हमारे हैं बीएमसी के कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, इन्होंने कोर्ट के ही स्टाफ को रिक्विजिशन कर लिया, उन्हीं को चिट्ठी लिख दिया कि भाई तुम लोग प्रेजेंट हो जाना। ऐसा नहीं हो सकता। जो कोर्ट का स्टाफ होता है वो केवल वो जज के अंडर होता है। हाई कोर्ट के जो भी स्टाफ होंगे वो चीफ जस्टिस के अंडर होंगे, सीजीआई और चीफ जो सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंडर होंगे, और उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी वही करते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम है उनको, और होना भी चाहिए। आर्मीज एनिमल कंटिंजेंट टू डेब्यूट एट रिपब्लिक डे परेड। कुछ एनिमल्स हैं जिनको इस बार रिपब्लिक डे परेड पे मतलब एग्जिबिट होने वाले हैं। जैसे पहला है बैक्ट्रियन कैमल। बैक्ट्रियन कैमल क्या होता है? इनका दो हम्प होता है, और जो बैक पे होता है ऊँट का, उसका दो हम्प होता है इनका। इनको मंगोलियन कैमल भी बोलते हैं, और इनका हैबिटेट देखिए कितना डाइवर्स है। माउंटेन्स, फ्लैट स्टेपी, स्टेपी होता है टेम्परेट ग्रासलैंड, एरिड डेजर्ट, स्टोनी प्लेन्स, सैंड ड्यून्स, ये सब इनका हैबिटेट है। इंडिया में ये नुब्रा वैली में मिलते हैं। ये वाला आप याद रखिएगा क्योंकि ये हो सकता है पूछे कि इट इज़ नॉट फाउंड इन इंडिया। तो ये क्योंकि अभी 26 जनवरी को होने वाला है और 26 में प्री होगा, मे भी ये पूछ ले, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा अगर वो पूछेगा तो। जस्कर पोनी दूसरा जो नाम है वो है जस्कर पोनी। ये लद्दाख का है, और ये जस्कर वैली जो है वहाँ पे उसके नाम पे है ये। उसके अलावा कुछ डॉग्स हैं जो आने वाले हैं, वो है इंडियन डॉग ब्रीड्स, मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिप्पी पराई, कम्बाई एंड राजा पलेम। यूपीएससी क्या करेगा? एक तो ये वो दे सकता है सिंपल कि विथ कंसिडर द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू मुधोल हाउंड। अब वो तीन चार ऐसे स्टेटमेंट देगा जो किसी को नहीं मालूम होगा, कहीं से भी उठा के देगा। या वो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि मुधोल, रामपुर, चिप्पी पराई, कोम्बाई आर डैश दे के ब्रीड्स ऑफ डॉग्स, ब्रीड्स ऑफ बटरफ्लाई, कुछ भी दे देगा चार, और उसमें आपको वो डिसाइड करना होगा। तो या तो इस पे बहुत इजी सवाल आएगा जो आप लोग बस नाम पता रखिए तो हो जाएगा। दूसरा, मेरे हिसाब से कुछ ऐसा सवाल पूछेगा जो आउट ऑफ लीग वैसा कुछ होगा कि भाई क्या पूछ दिया यूपीएससी। और ऐसा नहीं है कि यूपीएससी वही वैसा ही पूछता है, आप देखिएगा तो हर साल कुछ वैसा सवाल आता है। 10 12 15 सवाल ऐसा होता है जो रहता है कि भाई ये कहाँ से पूछा है, तो उसमें दिमाग नहीं लगाना है, वो वाला छोड़ देना है। वो ऐसे ही है वो सवाल आपका, अगर वो दिमाग में उस समय लगा कि अरे ये तो पढ़ा हुआ है, कहीं रैंडमली पढ़ लिए थे, मिल गया तो मिल गया, वरना उस समय दिमाग नहीं लगाना है। जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, आपको पीवाईक्यू दिखाते हैं, उसमें लो हैंगिंग फ्रूट्स बहुत सारे होते हैं, उनको आप पहले करो, फिर 50-50 करो, ये सब के पीछे नहीं भागना है अगर कोई वैसा पूछते हैं तो। बिहार गवर्नमेंट अब शूटिंग करवा रहा है बिहार में। शूटिंग मतलब ये वाला शूटिंग नहीं, फिल्म की शूटिंग।
सेंटर प्री पब्लिशेस ड्राफ्ट रूल्स, ये जो 4 लेबर कोड है उसमें कुछ रूल्स पब्लिश हुए हैं, तो उसके बारे में। डीआरडीओ कैरीज आउट सैल्वो लॉन्च ऑफ प्रलय मिसाइल्स, तो याद रखिएगा प्रलय मिसाइल, वंदे भारत। हिमाचल सेट टू लीगलाइज कैनबिस कल्टीवेशन, अब ठीक है। कैनबिस मतलब होता है गांजा। नेशनल ड्रग सर्वे टू एग्जामिन इंडिजिनस सब्सटेंस यूज पैटर्न, ये नया सर्वे होने वाला है, एक बार हुआ था, बहुत पहले हुआ था, उसमें कुछ 5 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इस बार लगभग 20 लाख लोगों का होने वाला है। सब्सटेंस मतलब शराब, कोकेन, सॉरी, हाँ कोकेन भी आता है, और जो भी ड्रग्स है उसको बोलते हैं इसको, जब इसलिए साइकोलॉजी में बोलते हैं सब्सटेंस अब्यूज। तो कैनबिस हो गया, कोकेन हो गया, एक यहाँ पे टर्म आप लोग पढ़े हुए तो देखोगे, साइकाडेलिक, साइको एक्टिव सब्सटेंस, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपका जो न्यूरल सिस्टम है उसको उसके साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, तो आपका जो रियलिटी को आप परसीव करते हो वो कुछ चेंज हो जाता है, आपका रियलिटी का परसेप्शन ही चेंज हो जाता है। बैन ऑन ओरल फॉर्मुलेशन ऑफ निमेसोलाइड ओवर 100 mg, जो भी ड्रग है इसका 100 mg के ऊपर ओरल फॉर्मुलेशन को रोक दिया है। बैंक फ्रॉड केस, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम एट नियर टर्म रिस्क वाया एक्सटर्नल अनसर्टेनिटी, देखिए अभी ये कल परसों एडिटोरियल भी आया था, अभी ढेर सारा आर्टिकल आ रहा है कि अभी आया था कि आईआईपी 6.7% बढ़ा है, जो क्वार्टरली जो जीडीपी का आ रहा है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन यूएस में क्या हो रहा है पता नहीं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो सप्लाई चेन प्रॉब्लम है, प्लस एफआईआई जो है वो इंडिया छोड़ के भाग रहे हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, व्हेन एफआईआईज फ्लू फ्रॉम इंडियन स्टॉक्स, एफआईआई मतलब एफपीआई और एफडीआई, एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो होते हैं जो 10% तक किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और एफडीआई वो होते हैं जो 10% से ज़्यादा करते हैं, तो एफपीआई ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, बोलते हैं हॉट मनी, तो ये लोग भी इंडियन स्टॉक मार्केट छोड़ के जा रहे हैं, तो यही सब है कि अनसर्टेनिटी भी है, और ये डेटा आप याद रख सकते हो कि फॉरेन एफआईआई सोल्ड इंडियन इक्विटीज वर्थ 1.6 लाख करोड़ इन कैलेंडर ईयर 2025। ईपीएम मार्केट, गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट, अब ये देखिए ये क्या है कि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट 62% ऑफ FY26 गोल एट एंड नवंबर, मतलब ये बोला है, कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो 4.4% है, तो वो जितना होगा ना सम, मेरे को नहीं पता अभी, जो भी सम उसमें आएगा 4.4% ऑफ जीडीपी, उसका 62% हम लोग पहुंच गए हैं। फिर ये हमारे देखिए जमात इस्लामी के हमारे ये सर हैं, ये बोल रहे हैं कि शरिया लागू होना चाहिए, शरिया के हिसाब से बांग्लादेश चलना चाहिए। तो मिल नहीं रहा है टर्म मेरे को, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि शरिया, हाँ करप्शन के खिलाफ हो, लेकिन जो होगा वो शरिया के हिसाब से चलना चाहिए। तो इनका अपना है, जो स्टूडेंट जो भी थे उन लोगों ने जो अपना पार्टी बनाया था, उन लोगों ने इनके साथ टाई अप कर लिया है। अब ये रशिया बोल रहा है कि यूक्रेन ने हमारे राष्ट्रपति के घर पे ड्रोन से हमला किया, यूक्रेन बोल रहा है कि ये झूठ है, तो अब रशिया ने एक फोटो, ये तो फोटो तो कहीं से भी निकल जाएगा, लेकिन पता नहीं अटैक हुआ है, मतलब राष्ट्रपति के घर पे ड्रोन से अटैक हो रहा है, और क्या बोला जाए, म्यांमार मिलिट्री रिजीम सीक्स लेजिटिमेसी थ्रू शैम इलेक्शन, इस पर पहले हम लोग बात कर चुके हैं, और कुछ होने वाला नहीं है, वही जीतेंगे। ये है सेक्स सिस्टम बूस्ट माइटोकॉन्ड्रियल इवोल्यूशन इन मेनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, इसमें बेसिकली आर्टिकल ये है कि दो तरह का अलग अलग मतलब सिस्टम है बेसिकली। पहला, जिसमें जो क्रोमोसोम होता है वो केवल जो क्रोमोसोम होता है वो केवल मदर के साइड से आता है, एक होता है जिसमें दोनों साइड से आता है, तो ये जो है इसके हिसाब से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेसिकली, जब पावर हाउस ऑफ सेल, वो किस तरह से इवॉल्व करता है उसी के ऊपर ये रिसर्च है, तो ये मेरे को यूपीएससी के हिसाब से कुछ ज़्यादा वैसा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, ये बहुत साइंस में भी ये बहुत मतलब डेप्थ वाला वो है, अगर आप साइंस का पीवाईक्यू देखिएगा तो उतना डेप्थ में यूपीएससी पूछता नहीं है, ऐसे डेप्थ में भी पूछता है, लेकिन
फिर वो ऐसा डेप्थ में पूछता है कि वो, वैसे साइंस में उतना डेप्थ में जाता नहीं है। सीएम हाईलाइट्स गवर्नमेंट्स वर्क, ये अलग ही, सॉरी। 3 elderly persons die vehicle gutted, coldest December in 6, हरियाणा में ब्लाइंड मर्डर। अब ये वाला देखिए कि ये ब्लाइंड मर्डर, हाईकोर्ट एक्विट्स 3 men सर्विंग लाइफ टर्म फॉर 38 years। ये एक बहुत पेपर 4 का ये क्वेश्चन है कि भाई 38 years किसी को आपने जो मर्डर के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया और उसके बाद 38 साल वो जेल में रहे। अब आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं, आप लोग, हमसे गलती हो गया, आप तो एक्विट कर रहे हैं, हम तो आपको छोड़ रहे हैं। इसमें 11 लोग वो थे, एक्यूज्ड थे, जिसमें ये अपील होते होते 8 लोग मर गए और 3 लोग ही बचे। तो अब इनका जो 38 साल, मतलब इनका तो लाइफ ही चला गया ना। इनका क्या लाइफ रहा, 38 साल खत्म हो गया, इनका लाइफ ही खत्म हो गया। इसको कौन कंपनसेट करेगा, स्टेट करेगा या जो इसके खिलाफ कंप्लेन किया, मतलब कौन ही करेगा, समाज करेगा, कौन करेगा? ये तो एक बहुत बड़ा एथिकल क्वेश्चन है, एक डायलेमा है कि अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो फिर आपका जो पूरा जिंदगी खत्म हुआ है वो कौन ला के देगा? ये तो पेपर 4 में क्वेश्चन बन सकता है। जस्टिस फॉर एनएल चकमा, ये जो त्रिपुरा के अनप्रेसिडेंटेड कोल्ड स्पेल इन असम, ठंड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे होम मिनिस्टर साहब बंगाल में अपना वो कर रहे हैं प्रचार। नो वन कैन स्टॉप लाइटिंग ऑफ दीपम, सेज यूनियन मिनिस्टर। अरे जला लो यार, उसमें क्या है? स्मोकिंग, गैम्बलिंग, लग्जरी, ये कोई गुलबर्गा में जेल है, कलबुर्गी, सॉरी, कलबुर्गी में जेल है। वहाँ पे लोग जो इनमेट्स हैं वो स्मोक कर रहे हैं, गैम्बल कर रहे हैं, उसका वीडियो वायरल हो गया है। ये अब जो सिविक पोल्स है उसके ऊपर है। अठावले सिक्स इज राइटफुल शेयर। अब ये अठावले अलग ही है। ये कोर्ट ने बोला है कि जस्ट बिकॉज द वाइफ या जो मदर है वो अर्न कर रही है, तो जो पिता है वो अपने पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता, कुछ तो पैसा देना पड़ेगा। आर्मी इम्पार्ट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग टू विलेजेस इन जम्मू दोदा टू फाइट टेरर। अगर टेररिज्म पे क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग नोट करके रखिएगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, उसमें आप ये एग्जांपल दे सकते हो। मतलब आप जब लिखोगे टेररिज्म को फाइट करने का तरीका या व्हाट हैज गवर्नमेंट डन, तो आप लिखोगे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एक पॉइंट दोगे और उसमें आप ये एग्जांपल दोगे कि आर्मी इज इम्पार्टिंग सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग टू विलेजर्स इन जम्मू दोदा। उसके बाद तो आज में इतना ही है। और अच्छा यहाँ पे है, ये ऐसी वैसे ही फिर फॉर्म्स रोल आउट एक्स्ट्रा पर्क्स टू गिग। अब ये देखिए क्या हुआ, ये लोगों ने बोला कि 31 दिसंबर को भाई हम लोग स्ट्राइक करेंगे, गिग वर्कर्स ने। इनको ये जो है, जो भी ये हैं, कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ है, कंपनी ने 150 रुपये दे दिया ईच डिलीवरी के लिए। तो बोले छोड़ो भाई, कौन प्रोटेस्ट करेगा, हम तो जा रहे हैं डिलीवरी करने। तो हो गया, इनका प्रोटेस्ट वहीं ख़त्म हो गया। ये लोग वो ना एक्सप्लोइटेशन क्या ही रुकवा पाएंगे। वॉरिंग पैटर्न, अरेस्ट स्पार्क, ठीक है। देखिए राइट टू, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25, उस पर भी बहुत भयानक सवाल बनता है इस साल 26 में, क्योंकि अभी क्रिसमस में ढेर सारा जगह पे तोड़फोड़ हुआ है। बजरंग दल, वीएचपी, जो भी कम्युनिटी, जो भी पार्टी है या ग्रुप है, उन्होंने बहुत सारा, ये देखिए यहाँ पे एक प्रीस्ट को जेल में डाल दिया कि भाई तुम फोर्सफुल कन्वर्जन कर रहे हो, उसके बाद उसको बेल दिया। तो अब हमारे जो सीएम है वो बोल रहे हैं कि दिस इज रॉन्ग। सही बात है। तो उस हिसाब से आर्टिकल 25 भी न्यूज़ में है, तो आर्टिकल 25 भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हाँ। और उसमें एथिक्स में भी सवाल आ सकता है, ऐसा नहीं है कि वो केवल पेपर 2 में पूछेगा कि फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन खतरे में है या उसमें क्या चैलेंजेस है, कुछ एथिक्स में दे देगा। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो पेपर 2 में, पेपर 4 में दे देगा। यूज ऑफ फोर्स आइडेंटिटी फाउंड इन आईबॉम डेज आफ्टर स्पैट कर्नाटका सीएम मैन अरेस्टेड फॉर वैंडलाइजिंग शिवलिंगम। टैरिफ, ये ट्रैफिक आसाम नेटिव हेल्ड इन कर लाइस वैसे ही। ये गोवा में जो आग लगा था उसके ऊपर है। सिक्योरिटी स्टेप टू बुक फॉर रेपिंग,
यूपी रैंक्स इन न्यू ईयर हेवी रश दिवस आज और कुछ नहीं है। आज का देखिए पीवाई क्यू केवल हम साइंस पे और स्पेस वाला लेके आए हैं कि स्पेस सेक्टर से क्या पूछा है, और साइंस मतलब साइंस में स्पेस सेक्टर देखिए 2016 में आया मंगलयान से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन, सही है। मेड इंडिया द सेकेंड कंट्री टू हैव अ स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स आफ्टर USA। यूजुअली आप जब देखिएगा ना स्पेस वाले में, तो US और रशिया रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा चाइना रहता है। तो ये जो चार करते हैं, ये दिया हुआ है सेकंड, ये असल में सेकंड नहीं होगा, तो ये वाला गलत है। तो अब देखिए ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया। अब MOM तो अब होगा ही, वन तो सही ही मानना पड़ेगा, ठीक है। अब मुद्दा है 3 का, मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग इट्स स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट, ये वाला सही है। अगर आप उस समय का न्यूज़ और ये सब देखोगे, तो ये सब बेसिक पॉइंट है जो सबको पता रहता है, अरे मंगलयान गया, पहली बार में चला गया। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए ये 2025 का सवाल है, जस्ट अभी लास्ट ईयर हुआ है। इसमें क्या पूछा है कि एक्सियोम 4, स्पैडेक्स और गगनयान, हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशंस गिवन अबव एनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। फिर वही है, ये दोनों एक्सियोम 4 और स्पेडेक्स एक दूसरे के कुछ दिनों के दरमियान हुआ है, और दोनों में था कि हाँ, ये वाले में तो एक्सियोम 4 में तो एस्ट्रोनॉट्स को ही स्पेस स्टेशन लेके गए थे, तो माइक्रोग्रेविटी वाला होगा ही। स्पेडेक्स में भी कुछ मटर या पी ऐसा कुछ उगाया गया था, तो ये भी होगा। और गगनयान तो है ही भाई माइक्रोग्रेव, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द 3। ये देखिए आप 2025 में पूछा है, और ये आप याद रखिएगा कि एग्जाम के जस्ट एक विद इन अ मंथ ये दोनों एक्सपेरिमेंट हुआ है और उसमें पूछा गया है। तो ये मत सोचिएगा कि करंट अफेयर कब तक पढ़ें, जब तक एग्जाम आ रहा है आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। कुछ भी मेजोराना चिप का एक बार दिखाए थे, मेजोराना चिप भी ऐसा ही कुछ हुआ था, 2-3 हफ्ते 1 महीने पहले ऐसा कुछ आया था और मेजोराना चिप पे क्वेश्चन पूछ दिया था। और वो भी उतना ही, आप वो बस न्यूज़ को पढ़ लेते ना, जो हिंदू में आया था उतना आप पढ़ लेते, आप उसका जवाब हो जाता आपका। ये देखिए अब ये वाला सवाल देखिए, What is the main task of India's third moon mission which could not be achieved in its earlier mission? ये पहला पार्ट। List the countries that have achieved this task, ये दूसरा पार्ट। Introduce the subsystems in the spacecraft launched and explain the role of the virtual launch control center at Vikram Sarabhai Space Center which contributed to the successful launch from Sriharikota। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट है, और जो थर्ड पार्ट है मेरे को सही में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि सब सिस्टम समझाइए जो स्पेसक्राफ्ट में है, एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर्स। लेकिन अब ये ध्यान रखिए कि हर साल ऐसा इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये देखिए कैसे पूछा है 2019 में कि व्हाट इज इंडियाज प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन एंड हाउ विल इट बेनिफिट आवर स्पेस प्रोग्राम। सिंपल सा सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के ऊपर पूछा है। तो कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी पूछता है, इजी सवाल भी पूछता है। आप हर टॉपिक को एक बेसिक लेवल पे तैयार करके जाइए, उससे भी आप अच्छा आंसर लिख पाइएगा। India has achieved remarkable success in the unmanned space missions, including the Chandrayaan and MOM, but has not ventured into manned space mission, both in terms of technology and linguistics। अब ये सवाल क्यों आया, सब बोलेंगे गगनयान गगनयान चल रहा है। ये सवाल है 2017 का, और गगनयान अनाउंस हुआ है 15 अगस्त 2018 को। तो ये सवाल उस समय बनता है, तो उस समय का सवाल है, ठीक है। Discuss India's achievement in the field of space science and technology, how the application of this technology and in the socio-economic development। ये सिंपल सा जो आप मतलब सब लिख सकते हो, आप जो भी अभी तक हम लोग डिस्कस किए उस सोमनाथ साहब का जो भी आर्टिकल है वो पूरा ही इसमें आप आंसर में एक एक करके पॉइंटर देते जाओ। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप दे सकते हो लैंडस्लाइड का उसका एटलस है इसरो का, उसके बाद हजार्ड मैपिंग है, उसके बाद जो वाटर स्ट्रेस का है, फिर मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन है, फॉरेस्ट सर्वे है। तो ढेर सारा चीज़ है जिसको आप दे सकते हो जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आएगा। तो देखिए सवाल
यूजुअली आसान पूछता है, बस आपको थोड़ा दिमाग खुला रखना है, आँख खुला रखना है और साइंस एंड टेक हो जाएगा, एटलीस्ट स्पेस वाला पार्ट। और स्पेस से पूछते ही रहता है, ये लोगों को अच्छा लगता है स्पेस से पूछना, जैसे बायोटेक अच्छा लगता है, बायोटेक से सबसे ज़्यादा सवाल रहेगा, स्पेस से भी बहुत सवाल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग ये जितना भी ये बोले ना, नाम लिए ना, इसका हम एक नोट्स बना करके डाल देंगे उस पर, टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और कोई डाउट हो तो मेरे को मेल कर देना। ठीक है, थैंक यू।